औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो दो चीज़ों के दरमियान में डिफरेंस है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के दरमियान में। तो पहले रैशनल नंबर देखते हैं कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। तो रैशनल नंबर हमेशा वो नंबर होते हैं जो हम बटे की शक्ल में लिखते हैं, जैसे कि 5/7 -3/8 या पी ओवर क्यू से मुराद कोई भी मतलब नंबर हो सकता है, इसकी जगह पे पी की जगह पे भी क्यू की जगह पे भी। लेकिन कहता है कि क्यू इक्वल नहीं होना चाहिए ज़ीरो के। इसकी रीज़न क्या है? अच्छा, यहाँ हम साइड पे देखते हैं कि हमने 5/7 लिखा कि ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये हमारे पास बटे की शक्ल में मौजूद है, आवर की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ 5/0 लिख देता हूँ तो ज़ीरो तो किसी पे भी डिविजिबल नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आ जाता है? हमेशा हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है। सो इस वजह से ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ज़ीरो कभी भी क्यू की जगह पे नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर ऊपर लिख लें तब किसी किस्म का इशू नहीं होगा। जैसे हमने पहले 7 की जगह ज़ीरो लिखा, वो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करें, ज़ीरो ऊपर लिख दो, नीचे 7 लिखें, तो 0/7 पॉसिबल है, और ये हमारे पास आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। सो इस वजह से ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर में हमारे पास इंटीजर्स आ रहे होते हैं, और इंटीजर्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और +-1 +-2 +-3 और सो ऑन चलते जाते हैं। मतलब प्लस और माइनस दोनों वाली वैल्यूज जो होती हैं वो इंटीजर्स में शामिल होती हैं। हम डेफिनेशंस की तरफ अब आते हैं। अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द क्वेश्चन P/Q ऑफ टू इंटीजर्स सच दैट Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कहता है Q हमारे पास लेकिन इक्वल ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में बताया 5/7 -3/8। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बात की कि यहाँ पे माइनस वाले नंबर भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। और यहाँ पे एक लिखा है मैंने √2 √4। अब स्क्वायर रूट जो लिखा है ना, स्क्वायर रूट हमने 4 इस वजह से यहाँ पे लिखा है क्योंकि 4 का अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो 2 की पावर 2 आती है। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, और आंसर क्या आएगा आपके पास? एक इंटीजर में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो √4 था वो एक क्या था? रैशनल नंबर है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा कि ऐसे मतलब नंबर जिनका स्क्वायर रूट मुमकिन हो तो वो भी आपके पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एट क्वेश्चन ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड, जो मतलब क्वेश्चन या P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे √2, क्योंकि स्क्वायर रूट जो 2 है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मुमकिन नहीं है, सो इस वजह से उसका जो आंसर आ रहा होता है वो पॉइंट में आ रहा होता है। √3 का भी मतलब स्क्वायर मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसका भी आंसर पॉइंट्स में आता है। और पाई की जो वैल्यू होती है वो भी हमारे पास 3.14 इस तरह समथिंग वैल्यू चलती जाती है। सो इस वजह से ये सारे जो नंबर हैं वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट की शक्ल में लिखे जाते हैं। ठीक है, आगे हम इसकी टाइप देखते हैं कि मतलब रैशनल नंबर में भी पॉइंट्स वाले नंबर्स आते हैं, लेकिन बात ये है कि उनके अंदर कौन कौन सी फिर जो चीज़ें होंगी, कौन कौन सी मतलब मेथड होंगे या तरीक़ेकार होगा जो रैशनल कहलाएंगे और इर्रेशनल दोनों के साथ क्या होंगे? मुख्तलिफ होंगे। तो अब हम देखते हैं पहली टाइप इसकी। कहता है कि इंटीजर लाइक 0 +-1 +-2, मतलब इंटीजर्स हमारे पास ये वाले होते हैं, +0 से स्टार्ट होते हैं और प्लस और माइनस वाली सारी वैल्यूज इसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन अगर इरेशनल की बात करें तो इरेशनल में हमारे पास डेसिमल नंबर होते हैं जो कि पॉइंट की शक्ल में लिखे जाते हैं। जैसे 3.14 कुछ भी लिख सकते हैं, 6.17 सोन समथिंग चलती जाती है, लेकिन वो किसके अंदर आएगी? पॉइंट में आए, तो वो इरेशनल नंबर कहलाएगी। नेक्स्ट चलें, दूसरा इसका फैक्ट क्या है? दूसरी इसकी टाइप इस तरह से है कि फ्रैक्शन वोज नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर। कहता है कि इसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए? अगर आप P/Q की फॉर्म में कोई नंबर लिखते हो तो वो हमेशा दोनों इंटीजर होने चाहिए। जैसे इस तरह से ना हो कि यहाँ पे आप लिख रहे हैं 3/4 और नीचे 7 लिख रहे हैं, ऊपर एक डेसिमल नंबर है और नीचे आपके पास एक इंटीजर नंबर है, तो ये आपके पास रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो इस वजह से उसने ये बोला है कि हमारे पास नोमिनेटर
और डिनोमिनेटर। नोमिनेटर हमारे पास हमेशा ऊपर वाली वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर हमारे पास हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है। वो दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, या प्लस वाली वैल्यूज होनी चाहिए या माइनस वाली होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, आगे चलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाता है। फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल में वो ये बात करता है कि हमारे पास टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। डेसिमल डेसिमल मतलब पॉइंट्स वाली वैल्यू का ख़त्म हो जाना। ठीक है। मतलब एक ऐसे नंबर जिनको अगर डिवाइड किया जाए और पॉइंट्स के बाद उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएंगे और वो भी रैशनल नंबर ही कहलाएंगे। जैसे कि 3/2 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 1.5 आता है, पॉइंट के बाद वैल्यू ख़त्म हो गई, 5 के बाद समथिंग और वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से ये क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर 25 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 6.25 आता है, मतलब पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगी, रैशनल नंबर कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विथ सम रिपीटिंग पैटर्न आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। कहता है जो नॉन टर्मिनेटिंग, पहले हमने बात की टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ऐसी वैल्यूज जिनको अगर मतलब नंबर जिनको अगर डिवाइड किया जाए और पॉइंट के बाद उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। लेकिन अगर पॉइंट के बाद उनकी वैल्यू ख़त्म नहीं होती और एक ख़ास पैटर्न के साथ उनकी वैल्यूज़ बार बार रिपीट होती हैं, तब भी वो रैशनल नंबर ही कहलाएंगे। ठीक है। तो जैसे कि सच एस 1/3 को डिवाइड किया जाए तो 0.333 और ये सोन 33 ही चलता जाता है, तो ये ख़ास पैटर्न के साथ क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो तब भी ये रैशनल नंबर ही कहलाएंगे। अगर 24 डिवाइडेड बाई 7 को हम करते हैं डिवाइड, तो आप देखते हैं 3.428571, मतलब देखें ये नंबर और आगे फिर वही नंबर रिपीट हो रहा है दोबारा 428571, मतलब एक ख़ास पैटर्न के साथ ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आप मज़ीद आगे चलेंगे तो फिर यही नंबर रिपीट होगा, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ आएँ, इररेशनल नंबर की बात करते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड डज नॉट रिपीट पैटर्न आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब ये कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब पॉइंट के बाद इनकी वैल्यू ख़त्म नहीं होती और ये रिपीट भी नहीं करते अपनी वैल्यूज़ को बार बार। जैसे कि √2 का स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास ये नंबर आएगा और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही और सोन आगे भी इसी तरह से ये चलती जाएगी और रिपीट नहीं होगी। अगर ई जो है एक्सपोनेंशियल, अगर इसके आप क्या नाम है लेते हैं वैल्यू, तो वो भी 2.71828129 इस तरह सोन चलती जा रही है और ये भी रिपीट नहीं होगी। सो इस वजह से ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई की अगर वैल्यू ले ली जाए तो वो 3.14159264, इसका मतलब ये भी ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रही। सो इस वजह से ये भी आपके पास क्या कहलाएगी, एक इरेशनल नंबर कहलाएगी। तो वीडियो को दोबारा देखिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।